फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। अंतर सरकारी निकाय अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों और समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है। नीति बनाने वाली संस्था के रूप में FATF इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करने के लिए काम करता है। 200 से अधिक देशों और क्षेत्राधिकारों के साथ उन्हें लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। FATF ने FATF सिफारिशें या FATF मानक विकसित किए हैं जो संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं। वे अधिकारियों को अवैध ड्रग्स, मानव तस्करी और अन्य अपराधों में काम करने वाले अपराधियों के पैसे का पता लगाने में मदद करते हैं। FATF सामूहिक विनाश के हथियारों के लिए फंडिंग को रोकने के लिए भी काम करता है। FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण तकनीकों की समीक्षा करता है और नए जोखिमों को संबोधित करने के लिए अपने मानकों को लगातार मजबूत करता है, जैसे कि आभासी संपत्ति का विनियमन, जो कि क्रिप्टोकरेंसी के रूप में फैल गया है, लोकप्रियता हासिल कर रहा है। FATF देशों की निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे FATF मानकों को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू करते हैं और उन देशों को खाते में रखते हैं जो अनुपालन नहीं करते। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की स्थापना जुलाई 1989 में पेरिस में सेवन समिट के एक समूह द्वारा की गई थी। शुरू में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच और विकास करने के लिए अक्टूबर 2001 में FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया। अप्रैल 2012 में इसने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को जोड़ा। अपनी स्थापना के बाद से FATF ने एक निश्चित जीवन अवधि के तहत काम किया है, जिसके लिए इसके मंत्रियों द्वारा जारी रखने के लिए एक विशिष्ट निर्णय की आवश्यकता होती है। इसके निर्माण के 3 दशक बाद अप्रैल 2019 में FATF मंत्रियों ने FATF के लिए एक नया ओपन एंडेड जनादेश अपनाया। FATF का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए मानक निर्धारित करना और कानूनी, नियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। अपने स्वयं के सदस्यों से शुरू होकर FATF अनुशंसाओं को लागू करने में देशों की प्रगति की निगरानी करता है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण तकनीकों और प्रति उपायों की समीक्षा करता है और विश्व स्तर पर FATF अनुशंसाओं को अपनाने और लागू करने को बढ़ावा देता है। FATF की निर्णय लेने वाली संस्था FATF प्लेनरी प्रति वर्ष 3 बार मिलती है। FATF सदस्य और पर्यवेक्षक FATF के 39 सदस्य FATF में वर्तमान में 37 सदस्य क्षेत्राधिकार और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं, जो दुनिया के सभी हिस्सों में सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। FATF प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, हांगकांग, चीन, आइसलैंड, भारत, आयरलैंड, इटली, जापान, कोरियान गणतंत्र, लक्समबर्ग, मलेशिया, मेक्सिको, नीदरलैंड, किंगडम ऑफ न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रूसी संघ, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका।